सो गाइस आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज हम जानेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। डेल्टा को मेश कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। स्टार कनेक्शन को 3 फेज 4 वायर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और डेल्टा को आपको 3 फेज कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन बता रहे हैं वो रेजिस्टेंस के बेस पे बता रहे हैं। आगे जब आप चलेंगे, अगर कोई आपसे पूछता है या क्वेश्चन स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ना बता करके आप कॉइल का नाम लेंगे। ठीक है ना, कॉइल, ठीक है ना, कुंडली जिसे बोलते हैं हिंदी में। चलिए तो हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होते हैं। वह संयोजन जिसमें 3 एलिमेंट को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि तीनों के एक समान सिरे एक साथ संयोजित हो यानी कनेक्टेड हो, इस कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस से तीनों के एक समान सिरे को एक साथ जोड़ दिया गया तो आपकी स्टार कनेक्शन बन गए। या तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, तो कई सिस्टम होते हैं दिखाने के। अभी हम कुछ और भी बेसिस पे आपको बता देंगे जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन का बहुत उपयोग है, ठीक है ना, क्योंकि इसी की मदद से आपकी जो लाइट आती है घरों में, स्टार और डेल्टा की मदद से आप आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, 3 अवयवों का वह संयोजन जिसमें एक एलिमेंट के प्रारंभिक सिरे को, पहले एलिमेंट के प्रारंभिक सिरे को दूसरे एलिमेंट के अंतिम सिरे से संयोजित करते हैं तो डेल्टा मतलब आपके जो डेल्टा कनेक्शंस होता है वो बनता है। आइए देखते हैं, कुछ फिगर्स की मदद से समझते हैं। देखिए, पहला एलिमेंट का दूसरा सिरा और दूसरे के देख सकते हैं इसका भी, इसके दूसरे इसका पहला दूसरा, इस तरीके से कह करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 वायर निकल जाते हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है। उसी तरीके से इस तरह भी जोड़ सकते हैं R1 R2 और यहाँ से करके R3 और 3 वायर इसमें भी निकल जाते हैं। इसे 3 4 वायर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक वायर यहाँ से निकलेगा, दूसरा वायर यहाँ से, तीसरा वायर यहाँ से और चौथा यहाँ से, जो कि ये वाला जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, अभी आगे जब चलेंगे तो आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा हमने फिगर भी बना रखा है। अगर मैं कहूँ इस तरह से दिए हैं और इसको आपको स्टार में मतलब कन्वर्जन करना है तो स्टार में भैया इसको बनाओ, तो आप क्या करेंगे, ऐसे अगर कोई दे दिया तो एक समान सिरों को एक साथ कनेक्ट कर दोगे, आप कहोगे स्टार बन गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोस्तों यही तरीके का रेजिस्टेंस दिया गया और मैं कहूँ डेल्टा बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे दोस्तों, ये देखिएगा, ये देखिए, ये आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। ठीक है, तो इसका देखिए जो पहला है ना, इसके पहले को इसके दूसरे से, इसके दूसरे को इसके तीसरे से, और ये जो बचा दोस्तों इसको ले जाएंगे और हम यहाँ पर जोड़ देंगे। एक वायर यहाँ से, 2 वायर यहाँ से और तीसरा वायर यहाँ से निकल जाएगा, ताकि आपको पता है कि भैया डेल्टा कनेक्शन है तो उसमें सिर्फ 3 फेज आपके होते हैं। ठीक है ना, उसमें न्यूट्रल का कोई केस नहीं होता। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं और इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व भी करने को देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। देखिए, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन मतलब स्टार कनेक्शन कोई है उसको डेल्टा में कैसे बदलोगे, और बात करें प्रतिरोध का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, कॉइल का नहीं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, तो अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्टार कनेक्शन। देखिए, ये जो डॉट वाला फॉर्म दिखा गया है ना, ये डेल्टा का दिख रहा है। ठीक है, और जो पूरा एकदम साफ साफ दिख रहा है R1 R2 R3, ये आपको स्टार दिख रहा है। इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया गया है तो यहाँ पे डॉट फॉर्म इसलिए दिखाए गए हैं। अगर दोस्तों इस R1 R2 को डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं इधर, तो आपको कैसे, देखिए R12 हो जाएगा। और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, R12 का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि R1 रहेगा, देखिए यहीं से कन्फर्म होता है, R1 रहेगा फिर R2, दोनों का योग रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, फिर यही जो दोनों का योग था ना वही यहाँ पे गुणा रहेगा, और जो यहाँ पे मिसिंग रेजिस्टेंस रहेगा, जो यहाँ पे नहीं रहेगा, जैसे R1 R2 की बात हो रही थी, R3 नहीं था तो बटे R3 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों R3 का देखिए अगर आपको करना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे R3 का करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए R23 ज्ञात करना है, R23, तो R2 R3 को जोड़ना होगा, देखिए जोड़ा गया, प्लस दीजिए, फिर इन दोनों का गुणा भी करना होगा, और जो मिसिंग रेजिस्टेंस R1 मिस है यहाँ पे तो R1 से भाग देंगे।
उसी तरीके से दोस्तों R31 आपको ज्ञात करना हो तो R3 और R1 को जोड़ेंगे, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बटे में जो मिसिंग रेजिस्टेंस उससे भाग देंगे और इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस बनेंगे और आप डेल्टा का चिन्ह बनाएंगे और तीनों की वैल्यू रख देंगे, स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ज हो जाएंगे। आपको करने की बस यही ट्रिक है और बहुत आसान है यार, सिर्फ फार्मूला याद कर लो, कॉन्सेप्ट याद कर लो, फिगर याद कर लो। अब देखो यार, मैं बता दूं आपको डेल्टा टू स्टार कैसे करोगे। ये देखिए जो पूरा पूरा दिख रहा है फिगर, ये डेल्टा था लेकिन डॉट फॉर्म वाला स्टार है, यानी R12 R23 R31 दिया गया था, तो R1 R2 R3 में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए दोस्तों ये फार्मूला है और ये फार्मूला कहीं दूसरी जगह से नहीं, यहीं से बन के आता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए R1 आपको ज्ञात करना है। देखिएगा R1 आपको यहाँ पे क्या करने हैं गाइस, R1 आपको ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिए R1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएंगे, R1 इज इक्वल टू R12। देखिएगा R1 आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या, देखिए सीरियल वाइज चलेगा, 1 2 3 1, मतलब 1 2 3 तक जाएगा, फिर 1 2 3, हमेशा 1 2 3 या 2 3 1 इस तरीके से चलेगा। ये नहीं कि 3 2 ऐसे आगे पीछे, नहीं, बिल्कुल सीधा सीरियल वाइज चलेगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 गुणे R31। देखिएगा 1 2 3 1, फिर नीचे टोटल रेजिस्टेंस जो तीनों रहेंगे, तीनों का योग करके भाग। उसी तरीके से दोस्तों R2 ज्ञात करना है तो R2 से स्टार्ट होगा, जो यहाँ पे रहेगा उसी से स्टार्ट होगा और वैसी से लास्ट में एंड भी होगा। देखिए R23 गुणे R12, देखिए 2 यहाँ था तो 2 यहाँ भी आया, 1 यहाँ था तो दोनों में 1 लास्ट में आया। ठीक है, तो आप देख लिए और नीचे क्या, सबका योग से भाग देंगे। R3 कैसे ज्ञात करेंगे और सब ओम में आएंगे, इसका भी ध्यान रहे। R31 देखिए 3 से स्टार्ट हुआ, दोनों तरफ 3 रहेंगे, 1 2 इसके बीच में रहेंगे और नीचे सबका भाग देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों होता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एक अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल रख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला फार्मूला और ये फिगर को याद कर लीजिए, बिना इसके नहीं कर सकते। तो आप आई होप आप याद कर लिए होंगे। तो चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि डेल्टा कनेक्शन बना दो और जिसमें कि 50-50 ओम के रेजिस्टेंस को लगा दो। तो चलिए हम डेल्टा कनेक्शन बना देते हैं फटाक से, रैंडमली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का हमारा बन जाएगा और ये भी 50 ओम होंगे। ठीक है, और ये भी 50 ओम और ये भी आपके 50 ओम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों आपकी बन जाएगी। अब देखिए, अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेल्टा टू स्टार में, तो स्टार में क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से स्टार में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टार कनेक्शन होता है, यही चीज़ होता है। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रहे, फार्मूला पता होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, AR1 होता है, AR2 होता है और ये R3 होता था। ठीक है, अब देखिए AR12 का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा AR12 का वैल्यू है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब एक इसकी वैल्यू दी गई है, ये दोस्तों वैल्यू दी गई है R12 की, और ये दोस्तों R23 की, और ये दोस्तों दी गई है R31 की दी गई है। अब दोस्तों जब R1 आप ज्ञात करेंगे तो फार्मूला पता होना चाहिए। अब देख लीजिए फार्मूला आप यहाँ पे R1 इक्वल टू R112 गुणे R31 बटे में तीनों का योग। तो चलिए हम करते हैं उसके नियमानुसार भाई, इन दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणा करेंगे। ठीक है ना, देख सकते हैं R12 इसके साथ, ठीक है 50 गुणे 50, यानी देखिएगा R12 था और R31 था, तो यहाँ पे देखिए 50 गुणे 50 हो जाएंगे, बटे में तीनों का योग 50 50 50 यानी 150, यानी टोटल कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हुआ, 5 बचे 2500 हो गया, 2500 बटे में 150, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे थोड़ा सरल कर लेते हैं, देख दोस्तों हम यहाँ पे 5 से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 5 से जैसे करेंगे दोस्तों क्या आएगा, तो 5 बचे 25 यानी 50 बटे में 3 ओम आ जाएगा R1 की वैल्यू। अगर दोस्तों मैं R2 की बात करूँ तो वो भी बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि सब सेम है तो सेम ही रिजल्ट में आएंगे ना। तो 150 हो जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा 2500 बटे में 150 इज इक्वल टू 50 बटे में 3 ओम, ये आपकी R2 आ जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 गुणे 50 करके, और यहाँ पे लेंगे दोस्तों 150 और एक जीरो से देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब सरल कर लेंगे तो यही पुनः बच जाएगा भाई 50 बटे 3 ओम हो जाएंगे। यानी दोस्तों R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बटे 3 ओम, और ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा 50 बटे 3 ओम, और ये भी क्या हो जाएगा 50 बटे 3 ओम। इस तरीके से दोस्तों स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट हो गए। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं जिससे आपकी भी दोस्तों प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो लीजिए होमवर्क आप फटाफट, आपको डेल्टा में मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं इस तरीके से।
आपको स्टार में कन्वर्ट करना है। ये देखिए अभी ये आपका 20 ओम का दिया गया है, ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है। इस तरीके से दोस्तों इसको आपको करना है स्टार में, ठीक है ना, टू कन्वर्ज, ठीक है, टू कन्वर्ट आपको करना है स्टार कनेक्शन में, ठीक है। ये देखिए ए स्टार में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक और छोटा सा दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें भाई। इस तरीके से रैंडमली मैं बना दे रहा हूं, आप लोग इस फिगर को सही से बना लेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए ये आपको मैंने 30 ओम दे दिया, ये 20 ओम दे दिया और ये 50 ओम दे दिया। इसको आपको दोस्तों क्या करने हैं, स्टार में कन्वर्ट करने हैं, स्टार कनेक्शन में। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होमवर्क के लिए। अब चलिए हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा, डेल्टा टू स्टार, अब हम स्टार टू डेल्टा को देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने दूसरा न्यूमेरिकल लिख दिया। ये देखिए आपका है दूसरा क्वेश्चन जिसमें कहा जा रहा है कि भैया ये आपकी स्टार कनेक्शन है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए डेल्टा में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, बिना इस फार्मूले को नहीं कर सकते। अगर देखिए आपको R12 में ले जाना है तो R1 प्लस R2 करना होगा, प्लस फिर करना होगा R1 गुणे R2 बटे में R3, ये चीज़ आपको करनी होगी, ठीक है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम R12 ज्ञात करेंगे। देखिए R12, तो R12 का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, प्लस होता है दोस्तों R1 में R2 का गुणा बटे में दोस्तों होता है R3। आइए देख लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम दिया गया है, प्लस R2 कितना है, 30 ओम दिया गया है, प्लस यानी दोनों का फिर मल्टीप्लाई करना है, 20 गुणे 30 और बटे में कितना 40। अब देखिए इसको 30 और 20 कितने हो गए, 50 हो गए, प्लस और यहाँ पे देख लेंगे कितने हो गए, 600 बटे में 40 हो गए। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे देखिए 600 बटे 40 हो गया। अब इसको सरल करते हैं, देखिए 4 एक का 4 हो जाएगा और 4 पचे 20, 15 आ गए। तो 50 और 15 कितने हो गए, 65 ओम आ गया। यानी दोस्तों R12 कितने का ये हो जाएगा, 65 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए दोस्तों R23 हम ज्ञात कर लेते हैं। R23 का फार्मूला क्या होगा, R2 प्लस R3 प्लस R2 गुणे R3 बटे में R1। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है, देखिएगा यहाँ पे R2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 30 है, प्लस R3 कितना है, 40 है, प्लस 30 गुणे 40 है बटे में दोस्तों 20 है। अब देखिए यहाँ पे सरल करेंगे क्या होगा, 40 और 30 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1200 बटे में 20। तो एक जीरो से एक जीरो दोस्तों देख सकते हो कट जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 70 और 60 यानी R23 इज इक्वल टू आएंगे 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13, 130 ओम के आ जाएंगे। तो सो गाइस देख सकते हैं कि R23 कितना आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं R31 कितना होगा। तो फार्मूला क्या होगा, R3 प्लस R1 प्लस R3 गुणे R1 बटे में R2, ये दोस्तों फार्मूला हो जाएगा। अब वैल्यू रख लेते हैं फटाफट से। R3 की वैल्यू कितनी है, देखिएगा R3 की वैल्यू 40 दी गई थी यहाँ पे, फिर R1 कितना दिया गया था, 20 दिया गया था, ठीक है, प्लस 40 गुणे 20 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। जो वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसको सरल कर लेते हैं तो 4 60 हो जाएगा, प्लस देख सकते हैं यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं 800 हो जाएंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे 4 दूना 8, 800 बटे में 30 हो जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आपके दोस्तों ये 60 हो जाएंगे, प्लस अब देखिए इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे जब इसको सरल करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा, यहाँ पे तो 3 दूना 6, 2 बचेगा और 0 20 बचेगा। तो देख सकते हैं 3 6 आपका 18, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बच जाता है, 3 दूना 6। तो दोस्तों यहाँ पे भाग लेंगे तो अगली बार जाएगा तो यहाँ पे 20 होंगे, तो 3 6 18, ठीक है, 18 हो जाएंगे, फिर पॉइंट, फिर 2 बचेगा 0, यानी इस तरीके से दोस्तों आते रहेंगे। दोनों को जोड़ लेते हैं फटाफट से, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव, पहले तो 6 हो जाएंगे, फिर आपके यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे और 6 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे, ओम हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो तीसरा रेजिस्टेंस आएगा ये 86.66, देख सकते हैं 86.66 ओम के दोस्तों हो जाएंगे। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये कितना था हमारा R23 कितना था दोस्तों, 130 ओम, 130 ओम दोस्तों
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं गाइस। इसी तरीके से आपको सॉल्व यहाँ पे करने हैं। आप एक बार मिला सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो उसके लिए आप अपना देख सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन इसी तरीके से करते हैं। आइए एक दो इसका भी होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क आप ले लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम भैया स्टार कनेक्शन सबसे पहले बना दें इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमने 10 ओम का लगा लिया, यहाँ 20 ओम का और यहाँ पे 30 ओम का। इसको आपको कनेक्ट करने हैं डेल्टा। डेल्टा का सिंबल ये होता है। स्टार का दोस्तों आपका ये होता है इस तरीके से, इस तरह और यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। ये स्टार का डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा में आपको कन्वर्ट करने हैं। उसी तरीके से दोस्तों एक आपका ये कन्वर्जन आ गया। ये देखिए यहाँ पे 20 ओम के हैं, ये आपके 30 ओम के हैं, ये आपका 70 ओम का है। और इसको आपको डेल्टा में, ठीक है, डेल्टा में आपको क्या करने हैं, कन्वर्ट कर लेने हैं कि भैया कितने आंसर आएंगे। तो गाइस इस तरीके से आप न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्व हो जाता है तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं चेक करने के लिए। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नए हो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।